कल पढ़ा था मसल्स के बारे में, स्टार्ट किया था चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके एक बार रिवाइज करो दीजिए। आपका सैटरडे छुट्टी हो गया है, संडे को छुट्टी हो गया। छुट्टी का मतलब आपको फायदा होता है। यहाँ पे वो आए थे, मेरा नहीं वो जितने बरसात आई थी, हाँ मेला भी चला था इधर। जो कंपनियाँ होती हैं, कंपनियाँ वो आती हैं बच्चों को लेने। मतलब अगर आपको अगर आपको इंटरेस्ट है नौकरी करने में तो आप लोग वहाँ का नौकरी, मतलब वो नहीं होती है बहुत ज़्यादा, वो ऐसा मेरा वही वाला था नौकरी वाला। कोई आया था यहाँ पे? तो बहुत सारे बच्चे आए थे यहाँ पे, आए थे। ऐसे वो कंपनी होती है जैसे रुद्रपुर में कंपनियाँ हैं, उनका सैलरी वही होता है 8,000, 10,000 या 12,000 पर मंथ। वैसे तो करना है तो वैसे भी चले जाओ तो भी मिल जाएगा इतना, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा बस एक ये होता है कि कंपनी बेस से लग जाते हैं यहाँ पे, और वहाँ लगते हैं ठेकेदार बेस पे, इतना डिफरेंस होता है। कंपनी बेस में डिफरेंस होता है कि वहाँ पे हर मंथ, हर साल टू साल आपके पैसे बढ़ते रहेंगे, 10,000 है, 12,000 हो जाएंगे, 14,000 हो जाएंगे, और ठेकेदार बेस पे वो तो नहीं रहते हैं। तो ये बच्चे का सब चलेगा रुद्रपुर वगैरह, लड़के बहुत कम हैं आज। मेला देख रहे, मेला कहाँ चल रहा है? दशहरा मेला चल रहा है कहाँ पर? सोचने की जाने क्या है मेला, मजा आया करो। मेला में क्या रखा है बताओ, सिवाय लड़ाई कुछ नहीं है। वहाँ पर लड़ाई होती है विकट हर मेले में। उस दिन हमारे जो हमारा यहाँ पीलीभीत में जो गली है उसमें ही मेला लगा था। पीलीभीत में तो बहुत सारी गली है। अरे जो हमारी वाली गली है वो कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको, गन्नीदार बोलते हैं क्या? वहाँ पे लगा था, तो हमारी गली तक लगा था, हमारे मकान के सामने। तो आप तो निकले भी नहीं होंगे। एक ने दुकान लगा दी थी, मैं अंदर तक नहीं गया, लेकिन एक भी बार नहीं गया। सामने टिक लगाई थी, उसके बस पास खड़ा रहा, बातें करता रहा। एक बार जल्दी से सभी लोग, बेटा सभी लोग रिवाइज कर लो जल्दी से। और मसल्स वाला कोर्स है, इसके बाद आनंद लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग एक बार रिवाइज करो जल्दी से, फिर अगले बढ़ते हैं। और बेटा जो भी आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट करते रहो एक बार अच्छे से। और दूसरा मैं बता दूं, जो आपका टेस्ट है, बार बार बता रहा हूँ, सेल, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, लाइन टू लाइन पढ़ लेना, एनसीईआरटी ध्यान रखना। और मैं एक दिन रिवीजन करवा दूंगा, 2 दिन करवा दूंगा बल्कि, ठीक है, ये चैप्टर। दूसरा है, और सुनो, कुछ क्वेश्चन मुश्किल से 5 या 4 फ्रॉक के आएंगे उसमें ही, और फ्रॉक से एक बार देख लेना, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं तुम्हारे मॉर्फोलॉजी से, और एक तो हो सकता है प्लांट किंगडम। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ कि पुराना आपका रिवाइज है नहीं है, बस वो सब नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। तो क्यों तैयारी कर रहे हो, सब तो तैयार होना चाहिए, लेकिन बेसिक जो फोकस होना चाहिए वो कितने चैप्टर में? 3 चैप्टर में। ऐसे क्वेश्चन आपको 10 मिलेंगे खाली, जो फ्रॉक से होंगे, प्लांट किंगडम से हो सकते हैं, एंड द लिविंग वर्ड से हो सकते हैं, बायोलॉजी क्लासेस हो सकते हैं। मतलब खाली 10 क्वेश्चन बस, सही है। जो आपको जैसे 3-4 क्वेश्चन फ्रॉक के होंगे, 2 क्वेश्चन प्लानिंग में हो सकते हैं, जिससे आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आपका पुराना जो है वो कंप्लीट है नहीं है थोड़ा बहुत, ठीक है, इसलिए। और बकाया आप लोग बेटा बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। और नीट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं। नीट का मतलब ये नहीं होता है कि जो मैंने टेस्ट बताया है आपको वही तैयार है खाली। सुनो पहले, नीट का मतलब ये नहीं होता है कि जो मैंने टेस्ट बता दिया वही तैयार है आपका। नीट का मतलब होता है कि जहाँ तक आप पढ़ रहे हो, अगर आपका स्केलेटल चल रहा है तो पुराना आपका सारा तैयार होना चाहिए। चाहे कल टेस्ट ले लें, चाहे परसों ले लें, आपको बताना भी ना पड़े क्या सिलेबस आ रहा है। और आप लोग इतने तैयार रहो कि हाँ सर हम टेस्ट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर आप इतना हो तो इसका मतलब यह है कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। अगर आप लोगों को यही डर लग रहा है कि 3 चैप्टर के अलावा कोई एक क्वेश्चन बाहर से ना आ जाए, बाहर का मतलब पीछे से ना आ जाए और चैप्टर से, तो फिर फायदा क्या है बेटा, अगले सुनाएगा पीछे से आएगा हमेशा। अगर 10-5 क्वेश्चन आएंगे भी तो, ठीक है।
तो बकाया आप लोग जो मसल्स वाला पोर्शन है वो तैयार करो, और इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ 1-2 मिनट बच्चे आ रहे हैं, फिर इसका स्टार्ट करते हैं। पढ़ लो, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। और आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं? क्वेश्चन लगाते रहो बेटा, क्वेश्चन लगाओगे तो कैसे काम मिलेगा। बोतल बहुत बड़ी लेके आई। सही है? हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, वो करेंगे स्केलेटल सिस्टम। क्या करेंगे? मसल्स वाला कंप्लीट आप लोगों का, सही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। आ जाओ। सही है। सबसे पहले ये बताओ, स्केलेटल सिस्टम जो होता है इसका काम क्या होता है? स्केलेटन का बॉडी को स्ट्रक्चर देना, हाँ, लोकोमोशन में हेल्प करना, ये सब काम किसका होता है? मूवमेंट में हेल्प करना, ये सब काम किसका होता है? स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है। पहली बात, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो किसका बना होता है बेटा? बोन्स का। किसका बना होता है? बोन्स का। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम कार्टिलेज का ही बना होता है, बोन्स का भी। पहले आपको ये बताओ, कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस समझते हो? कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जो कान है ये वाला, ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। लेकिन जो हमारा एंडोस्केलेटन होता है वो किसका होता है? बोन्स का। किसका होता है? लेकिन आपने मछलियां देखी होंगी कार्टिलेजिनस फिश, जो कौन से क्लास में हम लोग पढ़ते हैं? कॉन्ड्रिस्थाइस। पता है हम लोगों को? मैंने आपको बताया था कॉर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें पाइसेस में 2 क्लास हैं, एक है कॉन्ड्रिस्थाइस और एक है ऑस्टिस्थाइस। अगर आपको ध्यान हो तो कॉन्ड्रिस्थाइस में जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कार्टिलेजिनस फिश, और जो हम लोग पढ़ते हैं किसमें? ऑस्टिस्थाइस में, वहां पढ़ते हैं बोनी फिश। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, समुद्री मछलियां होती हैं वो सारे उनका एंडोस्केलेटन होगा वो किसका होता है? कार्टिलेज का। समझ गए? लेकिन जो हमारा एंडोस्केलेटन होता है वो किसका होता है? बोन्स का। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्केलेटल सिस्टम की बात करें, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्केलेटल सिस्टम दिखा दूं। एक बार यहां से हम देख के समझते हैं, ठीक है, अच्छे से। ये होता है कोई भी स्केलेटल सिस्टम। क्या होता है बेटा? ये सही है, ये बात सही है। देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, पहले यहाँ पे आ जाओ। पहले देखो स्केलेटल सिस्टम में कंकाल तंत्र है पूरा। क्या है? कंकाल तंत्र है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये आता है हमारा स्कल। क्या होता है? स्कल का मतलब होता है ऊपर खोपड़ी पूरा, ठीक है। स्कल के पास क्या होता है? एक तो होता है क्रेनियम। क्या होता है बेटा? क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, जिसमें हमारा क्या रखा हुआ है? ब्रेन बॉक्स। जो इसके बाद हमारा आता है फेशियल। क्या आता है? फेशियल का मतलब होता है जो हमारा फेस बना होता है जिन बोन से, उन्हें क्या बोलते हैं? फेशियल बोन। और इसके बाद आपकी 3 इधर और 3 इधर ईयर ऑसिकल होती हैं, यानी कि हमारी कान की बोन होती है। आपको पता होना चाहिए कान हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो जो मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं इसका नाम होते हैं स्टेपिस, इनकस और मेडियस। 2 यहाँ पे होती हैं और एक आती है यहाँ पे, एक बोन होती है हायोइड बोन, जो ये यहाँ पे दिख रही है। सबको दिख रही है? चौके देखो अपनी।
है, इसे बोलते हैं हायोइड बोन, सही है। और यहाँ पे ऐसे मत पकड़ना बेटा, ये पूरा तुम्हारा थायराइड ग्लैंड है, उसके ऊपर छोटी सी बोन है, और हमारी बॉडी में एक सिंगल ऐसी बोन है जो किसी भी बोन से अटैच नहीं है, वो कौन सी बोन है? हायोइड। इतने पार्ट को मिला के हम लोग बोल सकते हैं स्कल, क्या बोल सकते हैं? इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे देखो आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये होता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो ये हो गया तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम, और इसके बाद अगले एक बोन्स होती है ये वाली ये, इसे बोलते हैं स्टर्नम, क्या बोलते हैं? ये वाली सामने वाली, यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो हमारी रिब्स होती हैं ये जो हमारी रिब्स है बेटा, ये अगले जुड़ी हुई है किससे? स्टर्नम से, और पीछे किससे लगी हुई है? वर्टिब्रल कॉलम से, समझ गए आप लोग। और ये क्या है? रिब्स। ये कितनी होती है? 12 पैर होती है, 24 रिब्स होती है, ठीक है। इसके बाद देखो ये यहाँ से ये वाला बोन्स, ये वाला, और एक ये है, और पीछे दो स्कैपुला होते हैं, एक ऐसे करके एक ऐसे करके। आप पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा ट्रायंगुलर शेप की एक बोन होती है जिसे बोलते हैं स्कैपुला। तो अगले क्लेविकल और पीछे स्कैपुला मिलके बनाते हैं तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल, क्या बनाते हैं? जिसमें होती है 4 बोन्स तुम्हारी। तो आप लोग समझ रहे हैं पेक्टोरल गर्डल का मतलब क्या है? ये मैं बोल सकता हूँ कंधा जो ये है, ये वाला बोन आती है पोर्शन। इसके बाद देखो ये तुम्हारे क्या है? फोर लिम्ब में, जिसमें तुम्हारी ये वाली बोन्स होती है ह्यूमरस। इसके बाद ये हो गई रेडियस और एक हो गई अल्ना, दिख रहा है सबको? ये रेडियस और ये अल्ना। और इसके बाद यहाँ पे भी सेम होगा। इसके बाद यहाँ पे बेटा होती है जो हमारी एक कलाई होती है, यहाँ पे होती है कार्पल्स, क्या होती है? कार्पल्स। और ये कार्पल्स होती है बेटा 8, कितनी होती है? और यहाँ पे ये वाली 1 2 3 4 5 ये होती है मेटाकार्पल्स, क्या होती है? और इसके बाद यहाँ पे जो उंगलियों में होती है इन्हें बोलते हैं फाइलेंजेस। ये कितनी होती है? 14, कितनी होंगी? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 2 इसमें, समझ गए आप लोग? ये टोटल जो बोन्स होती हैं वो होती है 30, कितनी होती है? 30 इसमें, 30 इसमें कितनी हो गई? 60, यानी कि 60 बोन हो गई। इसके बाद जो ये वाला होता है पोर्शन, ये वाला यहाँ पे ये, इसे बोलते हैं पेल्विक गर्डल, क्या बोलते हैं? जो देखो यहाँ पे क्या होता है? एक बोन ये वाली होती है और एक बोन ये वाली, मतलब यहाँ पे एक बोन और यहाँ पे एक बोन, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग क्या? पेल्विक गर्डल। यानी कि हमारा जो पेल्विक गर्डल बना होता है वो 2 बोन से मिलकर बनता है, एक ये और एक ये, सही है। इन्हें बोल सकते हैं हम लोग कॉक्सियल बोन, क्या बोलते हैं? कॉक्सियल बोन। इसके बाद आता है हमारा क्या? ये पैर आता है, तो इसमें ये वाली होती है फीमर। यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे होती है पटेला, जो आपको दिखती होगी साफ साफ, पटेला वो वाला नहीं, खेतों में होता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये पटेला हो गई। और इसके बाद बेटा जैसे वहां पे रेडियस अल्ना थी, और यहाँ पे कौन सी होगी? टीबिया और फिबुला। जैसे ये वाली तुम्हारी टीबिया है, ये कौन सी है? फिबुला। वहां पे कलाई वाले पोर्शन में थी कार्पल्स, और यहाँ पे होती है टार्सल्स, लेकिन एक कम होती है। वहां पे थी तुम्हारी कितनी? 8, और यहाँ पे कितनी होती है? 7, ठीक है। इसके बाद देखो टार्सल के बाद बेटा यहाँ पे मैंने क्या बोला था? मेटाकार्पल्स, क्या बोला था? मेटाकार्पल्स। सेम ऐसी पैर में हमारी होती है मेटाटार्सल, वो भी 5 ही होंगी। और उंगली हाथ में भी 5 है, पैर में भी 5 है, तो इसका मतलब फेलेंजेस तुम्हारी यहाँ भी 14 होंगी और पैर में भी कितनी होंगी? 14। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 30 यहाँ पे और 30 यहाँ पे। अब देखो काउंट आप लोग करो, 30 30 60 हो गई, 30 30 60 ये हो गई, 120 हो गई। 120 के बाद 2 ये हो गई 122, 4 ये हो गई, एक पेट्रोल रेट वाली कितनी हो गई? 126। और इसके बाद स्कल में तुम्हारी होती है 80 बोन, कितनी होती है? ओ सॉरी सुनो, 126 ये हो गई एक्सियल में, पूरा कितनी होती है? 80, जिसमें तुम्हारी स्कल में होती है 29, वर्टिब्रल कॉलम होती है 26, स्टर्नम होती है 1 और रिब्स होती है 24। तो टोटल मिला के तुम्हारी बोन्स होंगी वो कितनी होंगी? 206, कितनी होंगी? समझ गए आप लोगों की बात? पहले ये बताओ आप लोगों ने स्केलेटल सिस्टम समझ लिया? मैं खाली ये दिखा रहा हूँ, अभी मैं काउंट नहीं करवा रहा हूँ, करवाऊंगा अभी, ठीक है। ये बच्चे का है ये अच्छा लग रहा है वैसे, इसमें भी सब कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है? देखो तो बेटा यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये स्कल हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा पीछे की साइड में क्या हो गया? वर्टिब्रल कॉलम, ये हो गई रिब्स। इसके बाद ये हो गया पेक्टोरल गर्डल, ये हो गई ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फेलेंजेस और कार्पल्स, ठीक है, मेटाकार्पल्स। और इसके बाद तुम्हारा ये हो गया पेल्विक गर्डल, और इसके बाद ये हो गई ह्यूमरस,
ये पटेला हो गई और ये टिबिया फिबुला और इसके बाद टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेरेंजस। तो ये क्या होता है, किसी का भी क्या है, एक स्केलेटल सिस्टम। ये पीछे से दिखाया गया है, तो यहाँ पे खाली इतना दिखाया हुआ है कि हमारी जो खोपड़ी होती है वो धसी हुई होती है ना। ये क्या है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, जिसमें तुम्हारी सबसे पहले होती है सर्वाइकल, इसके बाद थोरेसिक, इसके बाद लंबर, इसके बाद सैक्रल और कोकाइजियल। और यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसे बोलते हैं एटलस और सेकंड वाले क्या बोलते हैं एक्सिस। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सब चीजें, ठीक है। आप लोग एक बार बस ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि स्केलेटल सिस्टम समझ गए आप लोग क्या होगा, क्लियर हुआ। अब बोन की काउंट करते हैं, चलो उधर जाते हैं। देखो मैंने बताया था स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, कितने पार्ट में होता है, दो पार्ट्स में। तो यहाँ पे देखो एक को बोलते हैं बेटा क्या, एक्सियल स्केलेटल, क्या बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल, और एक को क्या बोलते हैं अपेंडिकुलर। अभी आप लोग लिखना में समझ ना आए, ठीक है, पहले समझ लो एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो यहाँ पे जो बोन्स आती हैं वो कितनी होती हैं 80 और यहाँ पे होती हैं 126। ये क्लियर है। टोटल कितनी होती है बेटा 206, कितनी होती हैं। अब यहाँ पे देखो एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमारा अगर बात करें तो क्या आता है, स्कल, क्या आता है, और स्कल में जो बोन्स होती हैं वो होती हैं 29। आपकी किताब ने दी है 22, लेकिन 22 दी है, लेकिन 22 में टोटल होती है 29, ठीक है। अब सुनो कौन कौन सी होती हैं। इसमें तुम्हारा पहला जो होता है वो आता है क्रेनियम, क्या आता है बेटा, क्रेनियम, और इसमें होती हैं 8, कितनी होती हैं 8। इसके बाद तुम्हारा आता है फेशियल, जिसमें कितनी होती हैं 14। इसके बाद आता है ईयर ऑसिकल, 6, जो होती है 6 और एक क्या होती है, हाइवाइड, कितनी हो गई ये 14 से 20 28 से 29 हो गई, 29 हो गई। तो ये कौन सी बोन है बताओ, स्कल वाली कौन सी है। स्कल के बाद अगर हम एक्सियल की बात करें तो हमारा क्या आता है वर्टिब्रल कॉलम, क्या आता है बेटा। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, और जिसमें तुम्हारी बोन्स होती हैं 26 होती हैं। इसके बाद आती है हमारी रिब्स, क्या आती है बेटा, और जो तुम्हारी रिब्स में वो कितनी होती हैं रिब्स, हाँ 24, और एक होती है सामने ये वाली, जिसे क्या बोलते हैं स्टर्नम। अब बताओ कितनी हो गई, देखो 25 कितनी हो गई है 25 से हो गई, और 25 51 29 80 हो गई बेटा, कितनी हो गई 80। तो ये ऐसी 80 वो हमारी कहाँ होती है एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है, बीच वाले स्केलेटन में। अब पेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आता है, पहले आता है लिम्ब बोन, कौन सी बोन बेटा, 120, जिसमें तुम्हारी होती है यानी कि 4 लिम्ब में कितनी होती है 30 इंटू 2 टोटल होती है 60, सही है। ऐसी हमारी अगर हम बात करें हैंड लिम्ब में कितनी होती है, तो यहाँ भी 30 इंटू जो कितनी हो गई 60, 120 हो गई। इसके बाद तुम्हारा कौन सा आता है पेक्टोरल गर्डल, जिसमें कितनी होती है 4, और एक आता है पेल्विक गर्डल, जिसमें कितनी होती है 2, हो गई टोटल 126। तो आप लोग चाहो तो ऐसे चार्ट बना लो थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक करके बात करते हैं, ठीक है सबके बारे में। लिख लो बेटा, इसे लिखना हो जल्दी से, फिर हम लोग एक करके बात करना है, ठीक है सबके बारे में।
स्कल में इसका ना मीन्स तो खोपड़ी होता है। हाँ तो इसमें अगर मतलब बाई चांस रखे तो इसमें कि इसका कौन है? अभी मैं बता दूंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा। देखो स्कल में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 22। ऐसे इसमें ये खोपड़ी देखो। खोपड़ी की पूछी है और आपने मतलब फेशियल वगैरह सारी मिला दी। खोपड़ी का मतलब खाली जो क्रेनियम होता है उसमें 8 होती हैं, ये खोपड़ी होती है। स्कल वो सॉरी स्कल का मतलब पूरी खोपड़ी होती है, खाली ये नहीं होता है। मतलब अगर कहीं आ गया कि इसका कौन सी कितनी तो 22 लिखना, 20 नहीं 22 लिखना एनसीईआरटी। ठीक, गलत बच्चे का नहीं। वो मैंने गिराने के लिए खाली किया। अभी मैं बताऊंगा तो वहाँ बता दूंगा, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने? देखो। सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करो बेटा, ठीक है। और हर चैप्टर को हम कंप्लीट करके चलो, ठीक है। क्वेश्चन वैसे लगाते हुए सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट। दोबारा तो ही पढ़ो जब एनसीईआरटी या पेपर टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। हमारा जो फेशियल होता है वो भी स्कल में आता है, समझ में आया? लेकिन वहां पे स्कल में बताया कौन सी लगाई हमने, खाली क्रेनियम फेसियल की बताई हमने बस। ईयर ऑसिकल और हाइड वन हटा दिया है, लेकिन वैसे स्कल में कितनी होती है 29, सही है। एनसीईआरटी बता दिया है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर ऑप्शन 22 पे का है 29 पे का है तो आप लोग 22 ही लगाना, ठीक है। स्कल देख लिया, देख लिया। चलो हम लोग समझते हैं कि पहले बताओ सब लोगों को बोनी काउंटिंग आ गई। मैंने क्या बोला, इसका लिए पूरा सही है, इसमें 29 लिखा है मैंने, और एनसीईआरटी में आपके कितना लिखा है 22, कितना लिखा है 22, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने आपको बताया था इसका जो ये हो गया, जिसमें तुम्हारा क्रेनियम हो गया, फेशियल हो गया, ईयर ऑसिकल हो गया, हाइवाइड हो गई, ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद आता है वर्टेब्रल कॉलम, इसमें 26 होती है पीछे। स्टर्नम ये वाला हो गया, और रिब्स हमारी 24 हो गई, 12 पेयर। इसके बाद पेक्टोरल गैडल ये वाला, और पेल्विक गैडल ये वाला। इसके बाद मैंने कहा था ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजस। और इसके बाद अगर पैर की बात करें तो हीमर, और इसके बाद टिबिया फोला, एक होती है पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजस, ठीक है। तो हम लोग एक करके बात करते हैं सबके बारे में, ठीक है, कौन कौन सी बोन है, कैसा क्या है। तो एनसीईआरटी पढ़े, ठीक। तो देखता तो दिखता, वो इतने धूप में बेचारे काम कर रहे हैं।
ये क्या है? स्कल। क्या है? स्कल। सही है। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये कह रहा है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल का व्यू है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने हाइट नहीं लिखी है क्या? लिखी है ना? और वहाँ पे कितना लाइन में उन्होंने 22 दे दी है, तो थोड़ा बहुत तो एक्सेप्शन एनसीईआरटी के अंदर भी है, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है वो तो भगवान की तरह मानना पड़ेगा कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है, ठीक है। अभी तो देखो, चलो ये करके पहले बात करते हैं, ठीक है। और ये करके हम लोग समझेंगे कौन से कहाँ पे क्या बोन होती है, सब लोग समझेंगे, ठीक है। टेंशन ना हो। चलो इधर आ जाओ। सबसे पहले आप लोग यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है स्केलेटल सिस्टम में, और पढ़ते हैं। कह रहे हैं स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बोन्स का क्या होता है? फ्रेम होता है। क्या होता है? फ्रेम होता है, जिसमें क्या होती है? बोन्स होती हैं, और जो क्या देती है? स्ट्रक्चर देती है किसी भी बॉडी को, ठीक है। अगले कह रहे हैं एंड अ फ्यू कार्टिलेज, और कुछ क्या होता है लिखा हुआ? कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, और बोन्स का मतलब क्या होता है? अस्थि, अगर हिंदी की बात करें, ठीक है। अगले कह रहे हैं बेटा दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट सो बाय द बॉडी। आप लोग बताओ सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम का, वो क्या होता है? मूवमेंट। भाई अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, अच्छा आप लोग बताओ क्या अगर खाली वर्टिकल कॉलम हटा दो तो क्या आप खड़े रह पाओगे? आप खड़े भी नहीं रह पाओगे, आपका बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा को जोड़ रहा है, वो कौन जोड़ रहा है? इसीलिए तो इसको बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन का मतलब इसलिए बोलते हैं बैकबोन, इसलिए ये भी बोलते हैं मेन बोन। मेन बोन का मतलब मेन है ये पूरा स्केलेटल सिस्टम की। ऐसे कहते नहीं है कि जैसे तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो तो कहते हैं ग्रामर बैकबोन है इंग्लिश की, ऐसा बोलते हैं ना मेन। जैसे तुम्हारा नीट में बायोलॉजी क्या है? बैकबोन। अब ये मत कहना मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वैसे ही बैकबोन 90 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अगले कह रहे हैं इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन। बताओ आप लोग क्या आप लोग खाना चबा सकते हो? अच्छा ये बताओ, मैं जिससे बोलूंगा वो बताएगा, सही है। बेटा आप बताओ पीछे, आपका नाम क्या है? अर्पित। नए नए आए हो भी? अच्छा एक बात बताओ, खाली छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताओ। देखो आपको बताया हमारे जबड़े हैं, जो नीचे वाला जबड़ा है एक ऊपर है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मूवमेंट का समझ रहे हो? मूव क्या का मूव का मतलब, तो वो दोनों जबड़े करते हैं, एक करता है? वो बताएगा। दोनों करके देखो, एक बार कर लो, करके बताओ। दोनों करते हैं, ठीक है। आप बताएगा, आप बताओ बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रजनीश। ये बताओ हमारे दोनों जबड़े मूवमेंट करते हैं एक? पक्का बता रहे हो? चलो और पूछ रहा हूँ तो अभी करके देख लो आप लोग, आपके पास जबड़े हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा चीज है कि दूसरा दूर से देख रहे हैं। तो रुक जाओ, तो मैं बोलूंगा अभी रुक जाओ। अभी कोई अच्छा आप बताओ आपका नाम क्या है? हाँ नाम क्या है? अरे नाम तो बता दो। अरे तेरा नहीं, इसका पूछ रहा हूँ। ये बताओ हमारे दोनों जबड़े मूवमेंट करते हैं एक? कौन सा वाला? नीचे वाला। अच्छा ये तू बता, सही कहा है, ये एक ही करता है, सब लोग पता है। वैसे हम लोग लगता है दोनों करते हैं, लेकिन नहीं बेटा आप देखो, आपका यही वाला तो कर रहा है खाली, ऊपर वाला तो स्थिर है ना करते एकदम, वो किधर करेगा? अभी गद्दे धसा हुआ है पूरे तरीके से, लगा हुआ है तो कहाँ करेगा? करके देखो, दोनों लग रहे हैं। ये लग नहीं रहा है, ये तुम ऐसे करो, ऐसे करो तो नीचे वाला चल रहा है, ऊपर वाला कहाँ चल रहा है? दूसरे का देखो ना, तुम अपना देख रहे हो तो लग रहा है तुम्हें। दूसरे का देखो तो नीचे वाला चल रहा है खाली, ऊपर वाला नहीं चल रहा है, इस तरह, ठीक है। और ये मैंने अधिकतर बच्चों से पूछा है तो उन्होंने ये बताया दोनों चलते हैं सर, क्योंकि वो लगता है ना मुंह खोलते हैं दोनों चल रहे हैं, लेकिन कौन चलता है? खाली नीचे वाला। चलो कोई बात नहीं, कर रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं हम अपने जबड़े को बिना चलाए के खाना बैठ जाओगे, क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं खाना, या फिर हम बिना पैर और चलाए को फोर लिम्ब वगैरह की बोन्स नहीं होंगे तो क्या हम बाकिंग कर सकते हैं? नहीं। अगले बेटा कह रहे हैं bones and cartilage are specialized connective tissue. बोलो मत। The former has a very hard matrix due to calcium salt in it, and the latter has slightly pallid matrix due to chondroitin salt. यहाँ पे ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे जो ये बना होता है किसका बना होता है? यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, जो तुम्हारा क्या होता है? कार्टिलेज। क्या होता है? आपने देखा होगा जहाँ पे जो हमारा अटैचमेंट होता है, जैसे तुमने देखा होगा जो हमारा बोन्स वो होती है रिब्स, क्या होती है? रिब्स, और अगले से स्टर्नम जुड़ी होती हैं। तो तुम्हें पता है रिब्स के द्वारा थोरेसिक चैम्बर होता है, वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है,
कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। तो इसका मतलब वहां पे जॉइंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज जॉइंट। और वही तो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, ऐसे ही कार्टिलेज का मतलब होता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। ऐसी वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा होती है, वो भी थोड़ी बहुत कैसी होती हैं? फ्लेक्सिबल। अगले देखो कार्टिलेज की भी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। हाँ फ्लेक्सिबल होती है, कार्टिलेज। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा होता है? कैल्शियम साल्ट। कौन होता है? दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ कितनी बोन से बना होता है? 206। एंड क्या होता है? कुछ कार्टिलेज होता है। इट इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिवीजन, एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कितने डिवीजन है? दो हैं, एक है एक्सियल और एक है अपेंडिकुलर। एक्सियल में कितनी बोन है? 80। और अपेंडिकुलर में कितनी है? 126। यहाँ तक क्लियर रखो। अगले देखो, सबसे पहला हमारा आता है एक्सियल स्केलेटन। क्या था बेटा? जो बना होता है 80 बोन से। कितनी बोन से? और डिस्ट्रीब्यूट अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। द स्कल पहला क्या आता है इसमें? दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स कॉन्स्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन। अब आप लोग बताओ एक बात यहाँ पे और देखो, अगर यहाँ पे स्कल में इन्हें 22 बोन बोली है तो यहाँ पे अलग से लिखते ना, हाइवाइट की बात अलग से करते हो, ईयर ऑस्कल की बात अलग से करते हैं। क्योंकि इन्हें देखो आप लोग बताओ बेटा, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती हैं? 26, स्टर्नम 1 और रिब्स 24। कितनी हो गई है? 51 हो गई। तो बची कितनी? 29 में तो बची स्कल में। समझ गए आप लोग? अगर इन्हें ऐसा करना होता कि स्कल में 22 होती तो ईयर ऑस्कल कैसे लिखते अलग से? ईयर ऑस्कल कैसे लिखी होती? एक्सेप्शन मानी जाती। लेकिन यहाँ पे बस भैया कि उन्होंने एक लाइन लिख दी है कि स्कल में कितनी होती है? 22। तो हमें भी मानना पड़ेगा, ठीक है। अगले देखो, अब ये खोपड़ी का डायग्राम है। क्या है? किसी ने देखा है ऐसा? देखा है? कहाँ देखा है? रियल तुमने कहाँ देख लिया? लैब में देखा था। लैब में सबने देखा होगा है? लेकिन वो रियल वाला नहीं होता है। नहीं सर, रियल वाले भी होते हैं सर, कुछ तो मोस्ट के बने भी होते हैं। वो एक बात सुनो, जो लैब में होते हैं, लैब में वो बेसिकली मोल्ड लाए जाते हैं, खरीद के लाए जाते हैं। तो रियल वाले थोड़ा होते हैं। रियल वाले भी मिल जाते हैं मार्केट में। मिल जाते हैं। हाँ। चलो ये अब इस पे बहस मत करो। अगर आप लोग देखना है तो आप लोग जाना कहाँ पे? शमशान। पोस्टमार्टम में क्या तुम्हें इसका सुना दिखा देगा वो निकाल के ऐसे करके। आप लोग जाना जहाँ पे साइड पड़े होते हैं ना बहुत, जहाँ पे क्या हो शमशान का। उस साइड पे पड़े होते हैं बहुत। अबे इतना समझ में मतलब। और जलने के बाद अपने में ही बचता है, खाली क्या बचता है? इसका नहीं मतलब पूरा स्कैनर सिस्टम बचता है। बच भी जाता है। और क्या? अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, इधर देखो, ये स्कल है। क्या है बेटा? ये क्या है? स्कल। अब देखो स्कल में तुम्हारा क्या आएगा? पहला आएगा क्रेनियम। क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? फेशियल। और तीसरा क्या आएगा? ईयर ऑप्टिकल। और चौथा हाइवाइड। तो यहाँ पे देखो, अगर इसका एक किसकी बात करें? क्रेनियम की। क्रेनियम में बोन कितनी होती है? 8। जिसमें देखो पहला ये वाली बोन होती है जिसमें तो माथा लग रहा है, ये होती है फ्रंटल। क्या बोलते हैं? इसके बाद यहाँ पे दो होती है पैराइटल। कौन सी होती है? एक इस साइड में होती है, एक इस साइड में होती है। इसके बाद दो होती है टेम्पोरल, जो आपके यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्या होती है? टेम्पोरल। इसके बाद जो पीछे वाली साइड होती है उसे बोलते हैं ऑसिपिटल। क्या बोलते हैं? और जो आंख होती है, आंख अगर आंख को निकालोगे तो जो तुम्हें दिखेगी क्या? इथमोइड। और एक दिखेगी स्फेनोइड, जहाँ पे तुम्हारा ब्रेन रखा हुआ है, ऐसे बोल सकते हो, जिस पे ब्रेन क्या है? रखा हुआ। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है, देखो साफ साफ, ये वाली हो गई फ्रंटल। फ्रंटल कितनी होती है? 1। पैरेलल कितनी होती है बेटा? 2। ये है, एक इस साइड और एक उस साइड। इसके बाद टेम्पोरल, ये भी कितनी होती है? 2। एक इस साइड और एक उस साइड। इसके बाद ऑस्पिटल कितनी होती है? 1। और इथमोइड 1 होती है और स्फेनोइड क्या होती है? 1। दो इथमोइड ये दिख रही है तुम्हें, अंदर से दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी। और स्फेनोइड ये बाहर से नहीं है, अंदर से है। जब हम लोग ब्रेन को हटाएंगे तो इस पर रखा होगा ब्रेन, ठीक है। तो ये तुम्हारी कितनी हो गई? 1 2 3 2 5 2 7 और 1 8। इसका मतलब जो हमारा स्कल बनाया वो कितनी वो सॉरी क्रेनियम बनाया वो कितने बोन से बनाया? 8 बोन से। और इसी को बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स।
यानी कि ये सबसे हमारी बॉडी का सबसे हार्ड और सबसे सेफेस्ट कवरिंग होती है, जिसे बोलते हैं क्रेनियम या बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। समझ गए आप लोग इतनी बात? क्लियर हुआ? इसके बाद आती है हमारी फेशियल बोन। क्या आती है? और जो होती है 14 कितनी होती है बेटा? 14। जिसमें तुम्हारी देखो कौन कौन सी है। एक लैक्रीमल लिखा है यहाँ पे, जो आंख के पास होती है, इस साइड में लैक्रीमल। इसके बाद नेजल बोन, ये वाली होती है। इसके बाद तुम्हारा कौन सी हो गई? जाइगोमैटिक। कौन सी हो गई? ये वाली। मैक्सिला, ये तुम्हारा ऊपर वाला जो होता है जबड़ा, वो होता है। इसके बाद मैंडिबल। तो ये वाली यहाँ पे कम लिखी हुई है, वैसे कितनी होती है? 14 बोन होती है। कितनी होती है? 14। ये आप करो या ना करो चलेगा, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोग फिर भी क्रेनियम के बारे में और ये फेशियल के बारे में बोन्स के काउंट नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, तब भी काम चल जाएगा। इसके बाद एक बोन जो अकेली होती है बेटा, वो कौन सी होती है? हाइवाइड बोन। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ये कॉन्डाइल्स जो हमारी खोपड़ी होती है, वो कभी कभी हमारी खोपड़ी होती है डाइकॉन्डाइलिक। कैसी होती है? कुछ कुछ की होती है मोनोकॉन्डाइलिक। हमारी खोपड़ी जो होती है वो घूम सकती है कितने डिग्री पे? 180। कितने घूम सकती है? और जिसकी खोपड़ी 360 डिग्री घूम जाती है, वो कौन सा होता है? मोनोकॉन्डाइलिक। अच्छा, आपको पता है मोनोकॉन्डाइलिक किसकी खोपड़ी होती है? पहले तो भूतों की होती है। ऐसा कहते नहीं, भूतों की खोपड़ी इधर से तो देख लेता है। पक्षियों की। किसकी? पक्षी होते हैं ना, पक्षी, उनकी मोनोकॉन्डाइलिक होती है। तभी तो कौवा देखा होगा आपने कभी कभी ऐसे घुमाने का पूरी खोपड़ी। और तुम्हारी खोपड़ी कैसे घूमेगी? इसके बाद देखो, मोनोकॉन्डाइलिक का मतलब होता है कि डाइकॉन्डाइलिक का मतलब कि हमारी खोपड़ी 180, मतलब यहाँ और यहाँ। और इसके बाद ऐसा नहीं करते तुम ऐसे घुमा के इधर ले आओगे। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था, हाँ, जिसमें वो इधर देख रहा था तो ऐसा हो गया था पूरी तरीके से, मतलब उधर। और एक आपने मूवी में देखा होगा, राजपाल यादव, वो उल्टी शर्ट पहन लेता है और लगता है अरे मेरी खोपड़ी घूम कैसे गई। कौन सा मूवी है वो? अच्छा मूवी है, मुझे मजा आया, वो हंसी हो आती है उसमें। ढोल मूवी है, ढोल है, कौन सी है? कौन सी? इसके राजपाल का है ढोल है, ढोल ही है। उसमें वो ऐसा होता है, वो गिरता है कहीं, पता नहीं क्या होता है, और वो उल्टी शर्ट पहन लेता है और कहता है इसकी खोपड़ी उल्टी कैसे हो गई। चलो देखो, तो हम लोगों की खोपड़ी उल्टी नहीं हो सकती है, वरना लोग अगले बैठे बैठे पीछे का भी देखते हैं क्या कर रहा है वो। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कैसी होती है? डाइकॉन्डाइलिक। तो कितने को घूमती है? 180 पे। और जिसकी होगी मोनोकॉन्डाइलिक, वो कितने को घूमेगी? 360, जो पक्षी होती है, ठीक है। अब अगले लो, ये पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये समझ गए आप लोग इसका डायग्राम? बेटा यहाँ पे देखो, कह रहा है स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन। कितने सेट ऑफ बोन? 2। कह रहा है क्रेनियल एंड फेशियल। ये कह रहा है कि जो स्कल है हमारा बना हुआ, वो 2 सेट की बोन से बना हुआ है, यानी एक फेशियल और एक क्रेनियम। क्रेनियम में कितनी होती है? 8, और फेशियल में कितनी है? 14 है। इसीलिए इन्हें कह रहा है दैट टोटल टू 22 बोन्स। यानी कि यहाँ पे इन्होंने लिखा गया है कि स्कल में हमारी कितनी होती है? 22, और दिखा कितनी रहे? 29। तो आप लोग यहाँ पे देख लेना, अगर डायग्राम कभी बना हुआ आ जाए और आपसे पूछ जाए कि यहाँ कितनी बोन है, तो आप कितनी बताओगे? 29। और अगर लाइन आ जाए कोई कि टोटल, इतना सब क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, लेकिन टोटल बोन्स ऑफ स्कल्स, तो आप कितनी लगाओगे? 22, क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ-साफ एक लाइन लिखी है, देखो टोटल बोन कितनी है? 22। समझ गए आप लोग? बात चाहे वहां पे ऑप्शन 29 भी लिखा हो, तब भी आपको कितना लगाना है? 22, ठीक है। अगले देखो, हाँ अगले देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है क्रेनियल बोन्स कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। और ये कह रहा है दे फॉर्म द हार्ड प्रोडक्टिव आउटर कवरिंग, किसकी? ब्रेन की। क्रेनियम फॉर द ब्रेन, यानी कि ब्रेन हमारा सबसे सेफेस्ट कवर में रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? और ये कौन सा क्रेनियम हमारा कहाँ पे? ये पूरा क्या है? क्रेनियम, जो कितनी बोन से बना है? 8। अगले कह रहा है द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ कितनी बोन? 14, which form the front part of the skull। और जो 14 बोन से बना हुआ है वो कौन क्या है? स्कल, यानी वो फ्रंट पार्ट, मतलब सामने वाला फेस हमारा बना हुआ है। अगले कह रहा है अ सिंगल यू शेप बोन, जिसे क्या बोलते हैं? हाइवाइड, इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि इसको भी हम लोग किसमें इंक्लूड करते हैं? स्कल में। और कह रहा है ईच मिडल ईयर कंटेन 3 टिनी बोन्स होती है, मेलियस, इनकस और
स्टेपीज, कलेक्टिवली कॉल्ड इन्हें क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, देखो फिर सुनो, क्रेनियम में 8 बोन, फेशियल में कितनी 14 बोन, इसके बाद तुम्हारा ईयर ऑसिकल 3 बोन इधर और 3 बोन इधर, जिसमें स्टेपीज, इनकस और मेडियस, और ये कौन सी हो गई, हाइवाइड। तो आप लोग बताओ 8 14 8 22 और 6 28 और 1 क्या हो गई 29। इसका मतलब आप लोग स्कल की 29 बोन समझ गए कौन सी होती हैं, सब बच्चों को याद हो गया, ठीक है। अगले कह रहे थे स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारा स्कल होता है वो घूमता किस पे है, वर्टिब्रल कॉलम पे। यानी कि अगर तुम ये वाला पोर्शन हटाओगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को, स्कल वाली बोन्स बताओ, क्लियर हो गया। क्रेनियम पढ़ लिया हम लोगों ने, फेशियल पढ़ लिया, ईयर ऑसिकल पढ़ लिया यानी कान की बोन्स, और एक कौन सी पढ़ ली, हाइवाइड। डॉक्टर देखता है फ्रैक्चर, वो जो फांसी लगाता है, फांसी वही वो देख के बताता है। अगर इसमें फ्रैक्चर है तो उसका मतलब फांसी लगाया हुआ केस है, और फ्रैक्चर नहीं है तो उसका मतलब फांसी लगाया हुआ नहीं है। अगर आपने देखा नहीं है कि किसी को मार के नीचे मार के ऊपर लटका देते हैं, ऐसे केस आपने बहुत देखे होंगे, तो उस केस में फ्रैक्चर नहीं होता है क्योंकि मर जाएगा तो वो तो ऊपर से लटक जाएगा किसी तरीके से, लेकिन जो अगर रियल में मर रहा है तो उसके यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा, और फ्रैक्चर का मतलब टूट जाएगी हाइवाइड बोन। इससे पता लगता है कि किसी ने फांसी लगाई है या फिर नहीं लगाई है, समझ गए, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए बेटा, स्कल क्रेनियम, स्कल में कितनी बोन होती है, तो आप लोग 29 ही बोल सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां बाद में लिख भी दिया है आल्सो इंक्लूड, सही है, लेकिन उसके बाद हाइवाइड नहीं लिखी है। चलो राहुल, जो भी हो ऐसा क्वेश्चन एक्सेप्शन वाला आएगा तो या तो 29 लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा 22। 29 लिखा हो तो 29 लगा देना, 22 लिखा हो तो, अगर दोनों लिखे हो तो 22 लगा देना, बात खत्म, ठीक है। तीनों तरीके में लगा दिया। आगे आ जाओ, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो एक बार मुझे दिखा देना, ठीक है, कहीं लिखा होगा। आगे आ जाओ बेटा, ये हमारी क्या होती है इस साइड में, ये पीछे की साइड में क्या है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है आपको पता है, स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्रेनियम के अंदर क्या होता है, बॉक्स, वो यानी कि ब्रेन होता है हमारा। सबसे पहले ये जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो किससे बनी होती है, वर्टिब्रा से। किससे बनी होती है बेटा, यहाँ पे सर्वाइकल होती है पहले, दूसरी कौन सी होती है, थोरेसिक, तीसरा लंबर, चौथा सैक्रम, और पांचवा कोकैक्स। यहाँ पे सर्वाइकल जो होती है वो होती है 7, थोरेसिक कितनी होती है 12, लंबर कितनी होती है 5, सैक्रम 1 और ये कोकैक्स 1। देखो कितनी हो गई टोटल, 12 7, अरे तुम्हें मैथ नहीं आता है, 12 7 कितने हो गए 22 गंदो 26 हो गए होंगे, कोई 24 बोल रहा है, अरे क्या तो 2 5 2 7 12 7 19 7 26 नहीं हो गई, कितने हो गई। तो ऐसे 26 जो होती हैं वो क्या होती हैं, वर्टिब्रा, और इससे हमारी क्या बनी होती है, वर्टिब्रल। आपको इस सीक्वेंस में ध्यान रखना है, पहले कौन सी होती है, सर्वाइकल, इसके बाद थोरेसिक, इसके बाद लंबर, इसके बाद सैक्रम और इसके बाद कोकैक्स। एक बात और सुनो, सर्वाइकल जो रीजन होता है बेटा उसमें 7 होती हैं, उनसे हमारी बनी होती है गर्दन। क्या बनी होती है, गर्दन वाला रीजन। इसके बाद थोरेसिक हम लोग बोलते हैं जो कितनी होती है 12। आप लोग बताओ इस वाले चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक चैम्बर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा आती है। इसके बाद मैंने कहा था किडनी की लोकेशन को दिखाता है 3rd नंबर, तो लंबर वर्टिब्रा कहाँ होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में बिल्कुल होती है, एक होती है सैक्रम, एक होती है कोकैक्स। इनके बीच जो ये देखो इनका जो ये होती है वर्टिब्रा, इनके बीच थोड़ा सा गैप होता है। क्या होता है, जिसे बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क, तभी तो फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। दूसरा सुनो, ये शेप अगर हम बात करें तो इसकी शेप होती है बटरफ्लाई शेप। कैसी होती है, ये कुछ ऐसी होती है और बीच में ऐसा होता है क्या। अब आप लोग बताओ ये देखो, अगर ये ऐसा रखा जाएगा लगातार तो एक बीच में कैनाल नहीं बन जाएगी, क्या बन जाएगी, और उसी कैनाल में होती है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। समझ गए कैसे होती है, देखो ये देखो ये वर्टिब्रा है तो इनके बीच में कैनाल होगी ऐसे की, और जिसमें तुम्हारी क्या होती है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है, और ये ऐसे के बीच में क्या होता है, ऐसे ऐसे गैप होता है इसके, तो ये एक वर्टिब्रा है। क्लियर। तो आप लोग बताओ जो आपकी खोपड़ी है वो लगी हुई किस पे है, किससे टिकी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम पे। अगर आप लोग ये यहाँ से निकालोगे तो वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे गर्दन वाले रीजन में।
तो देखो इसको क्या लिखा है, कह रहा है वर्टिकल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, इसीलिए हमारी खोपड़ी कैसी होती है, डाइकोंडाइलिक, और ये कितने पे मूवमेंट करती है, 180 डिग्री। कितने करती है बेटा, चले लो अगले देखो, कह रहा है ओवर वर्टिकल कॉलम इज फॉर्म बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट कॉल्ड, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिब्रा, एंड इज डॉर्सली प्लेस्ड। ये कहां पे होती है हमारी, डॉर्सली मतलब पीछे की साइड में क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है। अगले कह रहा है इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक रीजन। ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल होलो पोर्शन, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं, ये देखो ये यहाँ से जो ये ऐसे गैप होता है, यहाँ से जो लगातार एक कैनाल बन जाएगी, इसे बोलेंगे न्यूरल कैनाल, समझ गए। और जिसमें क्या रखी होगी, स्पाइनल कॉर्ड। क्या रखी होगी, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे देखो थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस, तो यहाँ से क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड पासेस होती है। आपने देखा होगा जब किसी के वो होता है, क्या होता है, ऑपरेशन होता है, क्या होता है, ऑपरेशन होता है, तो उसके यहाँ पीछे इंजेक्शन लगाते हैं ना, किसमें लगाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। लेकिन आपको लगता है किसमें लगाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम पे। हड्डी में तो ना देंगे इंजेक्शन, कहते नहीं रीढ़ की हड्डी में लगाए इंजेक्शन, रात ही बेहोश हो जाता है, तो कहाँ लगाते हैं, इसके अंदर बेटा एक कैनाल होती है, उसमें क्या लग रखी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, और वो इंजेक्शन किसमें लगाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। तभी तो आदमी देखा होगा आप लोगों को, जो ऑपरेशन होता है उसका दिमाग बेहोश नहीं होता है, ये ध्यान रखना। वो खाली वो वर्क नहीं करेगा, कूदने फांदने वाले, कूदने फांदने का मतलब ऐसे किसी ने सुई दिखाया तो वो ऐसे हाथ पैर चला रहा है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्स एक्शन वाले सारे वर्क क्या हो गए, बंद, और ब्रेन उसका तब भी क्या होता है, चालू। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो ऑपरेशन करवा के आते हैं, वो कहते हैं हमने सब देखा था कि डॉक्टर आए थे, और ऐसे केस में मुझे लग रहा है वो ज्यादा बताते हैं जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी वाले केस में, कि बच्चा उनने कैसे पकड़ा था, क्या किया था, वो सब देखते रहते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। लेकिन जो ज्यादा डरावने पेशेंट होते हैं, डॉक्टर उनकी आंखों में क्या करते हैं, कपड़ा रख देते हैं, जिससे वो देख ना पाए। ठीक है, पूरी तरीके से बेहोश तो बाद में दवा देके किया जाता है, कि जिससे उसे नींद आ जाए और ज्यादा दर्द वर्द ना हो और टहला इधर उधर ना घूमे। पहले तो वो जब ऑपरेशन करते हैं तो पूरी तरीके से पूरा सुन्न बॉडी नहीं करते हैं, समझ रहे हो, आपका ब्रेन वगैरह सब चलता रहता है आराम से। कब, पहले चलो करता हूँ, देखो तो आप लोग जब डॉक्टर बन जाओ तो देख लेना कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, अभी इतनी नॉलेज है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग आपके कहाँ इंजेक्शन लगाते हैं बेटा, स्पाइनल कॉर्ड, समझ गए हम लोग। ठीक है, अगले कह रहे हैं फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये देखो जो पहली वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा सर्वाइकल वाली, कौन सी, सर्वाइकल वाली, उसे बोलते हैं एट्रस, और दूसरी वाली क्या बोलते हैं, एक्सिस। यहाँ पे कह रहा है देखो एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। अब यहाँ पे एक बात सुनो, पहले देखो ये वाली पहली होगी, इसे क्या बोलेंगे बेटा, एटलस, और दूसरी वाली क्या बोलते हैं। आप लोग ध्यान क्या रखना है, जो हमारी खोपड़ी होती है वो एटलस वाली घूमती है, क्यों घूमती है, और एटलस वाली घूमती है एक्सिस पे। ये बात समझ में आई आपको, ऐसा देखो, ऐसा कुछ होता है, यहाँ देखो, अभी मैं आपको ये ऐसे ऐसा कुछ होता है, देखो बेटा इधर देखो, रुको, ऐसे करके कुछ होता है, यहाँ पे ऐसे मूवमेंट होता है इसका जॉइंट, सही है। ये हो गई खोपड़ी तुम्हारी, क्या हो गई, तो ये वाली कौन सी हो गई, एटलस, कौन सी हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई, एक्सिस, और नीचे ऐसे वर्टिकल होगा और होंगी, और ये वाला रीजन कौन सा होगा, सर्वाइकल, कौन सा होगा, सर्वाइकल। तो ऐसे हो सकते हो, सर्वाइकल की फर्स्ट वर्टिब्रा इसे क्या बोलते हैं, एटलस, और सर्वाइकल की सेकंड वर्टिब्रा इसे क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा आता है, जब हम लोग ऐसे घुमाते हैं ऐसे करके, तो पता है किस पे घूमती है, एटलस पे। जब हम ऐसे खोपड़ी घुमाते हैं, जब हम ऐसे घुमाते हैं तो पता है किस पे घूमती है, एटलस घूमती है एक्सिस पे, ना कि हमारी खोपड़ी। समझ गए हम लोग, ये वाला होता है यस, और ये वाला कौन होता है, नो। तो नो वाला होता है एटलस, और यस वाला होता है एक्सिस। चाहे लिख लो ऐसे करके, क्या लिखना है, नो, ऐसे नो तो एटलस, अच्छा समझ में, यस क्या करना है, सही है,
सही है, देख लो। किसी को नो बोलना हो तो बोल दिया करो एटलस। यस बोलना है तो क्या लिखना है, और कहना आंसर देखते रहना, कभी समझ ही नहीं पाएगा जिंदगी में। सही है, एटलस और एक्सिस। तो बेटा समझ गए आप लोग, यानी कि फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकंड वर्टिब्रा किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की। क्लियर। तो कैसे मूवमेंट होता है, यानी कि ये वाला दो ही टाइप से मूवमेंट कर सकते हो, एक ऐसे और एक ऐसे, और भी तरीके से कर लेते हो। अगर ऐसा होता है सर ऐसे भी तो कर लेते हैं, तो तुम तो हर तरीके कर लेते हो, लेकिन ऐसे ऐसे कर रहे हो, बट हमारा सर्वाइकल से करना है। कैसे कर रहे हैं, यानी कि गर्दन जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है ये वाली वर्टिब्रल कॉलम, उससे कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे भी कर लो ऐसे, तो ठीक है। अगले देखो, ये बात समझ गया बेटा। अगले देखो, कह रहा था वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएट इनटू सर्वाइकल कितनी होती है, 7 थोड़े से कितनी होती है बेटा, लंबर, सैक्रल 1 और कोकाइजियल। यहाँ पे फ्यूज लिखा है, क्या लिखा है, फ्यूज। इसका मतलब पता है क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, बच्चे उनमें ज्यादा होती हैं, उनमें जो ये होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रा होती है वो होती है 33। कितनी होती हैं, यानी कि 33। चाहे लो 33 होती है चाइल्ड में ऐसे। यहाँ पे होती कैसी है, जो ये एक है ना, एक है, इसकी जगह पे कितनी होती है 5, और इसकी जगह पे कितनी होती है 4। समझ गए आप लोग। और जब अडल्ट हो जाता है तो 5 की जगह कितनी होती है 1, और यहाँ पे 4 की जगह कितनी होती है 1, और वो कह रही 4 की जगह 5। इसके बाद देखो, तो यहाँ पे 33 होती है चाइल्ड में, और 26 कितनी किसमें होती है, एडल्ट में। तो यहाँ पे लिख लो चाइल्ड, और यहाँ क्या लिख लो, एडल्ट। समझ गए बेटा, क्लियर हुआ, ठीक। इसीलिए यहाँ पे लिखा है फ्यूज। क्लियर। गर्मी ज्यादा नहीं हो रही है अभी, मुझे लगता है अब ऐसा हो रहा है कि जो कैसा हो रहा है, हाँ बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, फिर भी ठंड आई नहीं रही है। ऐसे लग रहा है क्या, वैसे मुझे लग रहा है कि अक्टूबर कितना हो गया आज, 7 अक्टूबर हो गया, और 7, 8, 10, 12 अक्टूबर तक ठंडा रहती है अच्छी खासी। और ये आपने देखा दीपावली होती है, दीपावली आज से 10 साल पहले जाओगे तो दीपावली में बहुत अच्छी ठंड पड़ती थी, अच्छी खासी मतलब। और अब की दीपावली कब है, नवंबर में। वैसे दीपावली कब होती थी, अक्टूबर में। अधिकतर सालों में अक्टूबर में हुई है दीपावली। और मुझे लग रहा है पता है क्या हो रहा है, हल्के हल्के जो, मैं दीपावली बात नहीं कर रहा हूँ, हल्के हल्के जो अकॉर्डिंग टू डेट जो ये मौसम हो रहा है उसका चेंजमेंट हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा पहले क्या होता था, फरवरी होती है, फरवरी उसमें फ्लावरिंग होती थी प्लांट में। अब तुम देखना कि दिसंबर जनवरी तक सबकी लाई तक कट जाती है, किसी बचती है फरवरी मार्च तक, बताओ मार्च तक किसकी बचती है, किसी की बचती है, जो सरसों होती है वो। और पहले फरवरी मार्च तक कटती थी लोगों की। ऐसी धान का देख लो, आप लोग धान कब कटता है बताओ, अब कट रहा है, अब कट रहा है, अभी ना कट रहा है। और पहले दीपावली के बाद तक कटता था, और अब आप देखना कि दीपावली तक ऐसा कोई भी एक सुनो तो मशीनें नहीं, ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। हम लोग इतना आगे हो गए ना, दवाई लगा के, खाद लगा के। अबे गधे, मशीनों से क्या मतलब लाइफ स्टाइल में किसी, मैं मशीन की बात करने की जल्दी बात नहीं, करने जल्दी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तैयार होने की बात कर रहा हूँ गधे। हाइब्रिड आ गया, सेकंड क्या हो गया कि हमारे पास इतना ज्यादा चीजें, वो वैसे चीजें, पेस्टिसाइड आ गया कि ये लगा के वो लगा के हम लोग इतनी जल्दी तैयार कर लेते हैं कि हाँ यही तो बोलना चाह रहा हूँ, तुझे कह रहा मशीनें आ गई। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी की लाइफ स्पैन 4 महीने की है तो उसको हमने 2 महीने का बना दिया। और इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गर्मी पता क्यों बढ़ रही थी लेट कर, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। और आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि बेटा यही गर्मी दीपावली के बाद भी रह लगेगी। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठंड पड़ेगी लेकिन ठंड के टाइम में ठंड बहुत पड़ेगी। और एक बात आपने और देखा होगा, अब ठंडों में भी इतनी ठंड नहीं पड़ती है जितनी किसी टाइम पड़ती थी कि 200 लोग मर गए, 250 लोग ठंड की वजह से मर गए। अब कहीं कोई नहीं मरता है, नॉर्मली सब सही रहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है,
वो यहाँ पे बढ़ रहा है और वो बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ेगी? गर्मी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? गर्मी। और यही रीजन है कि अभी तक भी अब 1% भी ठंड नहीं आई है, वरना अगर आज से आप 20 साल पहले का टाइम पीरियड देखोगे तो इस टाइम दो, जैसे आज कितनी अक्टूबर है? 7 अक्टूबर तक आराम से ठंड आ चुकी होती है। एक बात अगर आपको ध्यान हो, मुझे तो खूब ध्यान है, ठंड आना हल्की हल्की जो स्टार्ट हो जाती थी वो रक्षाबंधन से हो जाती थी। रक्षाबंधन से हल्की हल्की, समझ रहे हो? और जो दशहरा का मेला भी चल रहा है, ये मैं खुद बता रहा हूँ तुम्हें, जो हमारे नवाब में चल रहा है दशहरा का मेला, मैं खुद देखने स्वेटर पहन के गया हूँ। स्वेटर पहन के मैं खुद गया हूँ रात में। और तुम बताओ आज कौन स्वेटर पहन के जाएगा? तो एक ही मिल गया ना, तो उसे कहेंगे ये कहाँ का आया है। और बेटा मैं आपको ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद दशहरा का मेला स्वेटर पहन के देखने गया हूँ। मतलब स्वेटर पहनी थी, ठंड थी उस टाइम। तो इतना ज्यादा चेंजमेंट आ रहा है किसमें? अभी तो आप क्या मेला नहीं देखते? अरे छोटे पे चलो कोई बात नहीं है, क्या करना है बेटा, रहना तो है। अगले आ जाओ बेटा, तुम्हें तो पढ़ाई करनी है। तो आप लोग बर्थडे का समझ गए? मैंने क्या बताया? सर्वाइकल कितनी होती है? 7, थोरेसिक कितनी होती है? 12, लंबर 5, सैक्रम 1 और कोकैक्स 1। एक बात और ध्यान रखना, ये फ्यूज में लिखा हुआ है, ठीक? सैक्रम और कोकैक्स। सैक्रम वैसे कितनी होती है? 5, और बच्चों में कितनी होती है? 5, और कोकैक्स कितनी होती है? 4। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो आप लोगों ने, अच्छा एक बात और बताऊं आपको बेटा, जो सर्वाइकल 7 होती हैं, ये मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यूनिक फीचर। ऑलमोस्ट का मतलब है यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, 2-3 बस खाली। जैसे आप लोग ये मत सोचना कि जिराफ होता है उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, तो क्या उसमें सर्वाइकल बहुत ज्यादा होगी? नहीं, बस खाली वर्टिब्रा का जो साइज होगा वो बड़ा छोटा होगा। अगर कोई मैमल्स है तो उसमें सर्वाइकल कितनी होगी? 7 ही होंगी। जैसे गाय है तो ऐसा नहीं कि उसकी गर्दन बहुत लंबा होता है तो उसमें सर्वाइकल 100-200 होंगी कितनी? 7 ही। लेकिन बस जो वर्टिब्रा का साइज होगा वो कैसा होगा? किसी में उसमें उनमें बड़ा होगा, हम लोगों में क्या होगा? छोटा, और हमसे कोई और छोटा है तो उसमें और छोटा, बस इतना होगा। ठीक है, देखो होंगी 7 ही। एक लाइन भी यहाँ लिखी होगी, देखो कह रहे थे नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। क्या? हाँ, ये जो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ऐसे हो सकता है ये एक फीचर होता है किसका? मैमल्स का। सही, इसमें कितनी वर्टिब्रा होती है? 7। कुछ एक्सेप्शन है, एक सी काउ है, देखो तो लिख लो, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। सी काउ अभी देखी नहीं है मैंने, बता रहा हूँ आपको। एक होता है तेंदुआ और एक और होता है शायद जिराफी होता है, शायद जिराफी होता है। उसमें एक ज्यादा होती है, 8 होती है खाली। तो 3, लेकिन ये 2 लिख लो, 2 मुझे पक्का पता है, 2 ही लोग हैं, तीसरा मत लिखो, ठीक है? पता नहीं है तो बकाया आपकी किताब में लिखा नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात क्लियर है, ठीक है? क्वेश्चन ये नहीं आएगा। अच्छा नोट्स में लिखा होगा, देखो मैंने लिखवाया था, एक्सेप्शन में लिखा है? नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग ये समझ गए बेटा, सर्वाइकल जो होती है वो क्या है? मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फीचर है। अगले देखो, कह रहा है वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। पहला काम क्या होता है इसका बेटा? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। दूसरा होता है सपोर्ट द हेड, यानी कि हमारे सर को सपोर्ट देना। और तीसरा होता है सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। आप लोग बताओ, इसका तीसरा काम ये भी तो है कि रिब्स को अटैचमेंट देना। अगर ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी, पीछे से हमारी रिब्स अटैच कैसे रहेंगी? नहीं रहेंगी ना। इसके बाद अगले कह रहा है स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स। ये वाली ये कौन सी होती है? क्या बोल रहे हैं? हाँ, स्टर्नम। कौन सी होती है? स्टर्नम मतलब ये अगले वाली बोन, जिसे बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन। ठीक है, समझ गए हम लोग? तो आप लोगों ने अभी तक ये देखा कि हमारा स्कल के बारे में समझ गए आप लोग, सब लोग कौन सी बोन होती है। और इसके बाद हमारी वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती है? 26, जिसमें आपने देखा सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कोकैक्स। और इसके बाद आपने देखा बीच में क्या होती है बेटा? एक नर्व होती है, इसे क्या बोल? कैनाल होती है, इसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल कैनाल। और उसमें होती क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हुआ इतना? और ये इसका वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है? पहला होता है प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या होता है? अरे ये रिब्स को अटैचमेंट। और क्या होता है? तीसरा खोपड़ी को सपोर्ट देना, वरना खोपड़ी घूमेगी किस पे? समझ गए आप लोग? ठीक है।
तो ये समझ गए हम लोग वर्टिकल कॉलम के बारे में, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अगले हम लोग किस पे आते हैं? रिब्स पे। किस पे आते हैं? और रिब्स का मतलब क्या होता है? पसलियां। एक बार देखो बेटा, अपने आप से पढ़ो, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूँ। बेटा एनसीईआरटी की एग्जाम कैसे चार्ट लो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। टेस्ट में भले हो सकते हैं क्वेश्चन गलत, लेकिन नीट में नहीं होंगे। टेस्ट में मान सकता हूँ एक दो क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, लेकिन नीट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने एनसीईआरटी को लेंथ टू लेंथ खाली पढ़ लिया होगा। सही है? विशेष पढ़ो एक बार। पढ़ लो एक बार, जल्दी पढ़ लो। कल यहाँ पे कौन आए थे? कल वो आए थे यहाँ पे? वो अभी हाँ बनने वाले जरूर है, लेकिन अभी वो हो सकता है जहाँ को काम बताएंगे वहाँ पे। बातें मत करो, पढ़ाई करो। और डॉट को दे दियो तो मतलब लिखो। पढ़ लिया आप लोगों ने? तो यहाँ पे बताओ पहले आप लोग इसका, दूसरा वर्टिकल कॉलम और तीसरा रिब्स। रिब्स कहाँ हुई है? स्कल और वर्टिकल कॉलम, इसके बारे में क्लियर हो गया? अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? रिब्स। क्या पढ़ेंगे? रिब्स। ये बताओ पहले मुझे, रिब्स होती हैं वो कितने पेयर होती हैं? 12 पेयर। कितने होती है? पेयर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 पेयर होंगे। एक बार डायग्राम देखते हैं, ठीक है? ये है आईमैन। आईमैन के गोल्डन डायग्राम दिखाऊंगा मैं। ये देखो, ये वाली बोन कौन सी है बेटा? स्टर्नम। ये कौन सी है? स्टर्नम। स्टर्नम। और ये वाली। अच्छा ये बताओ, और ये क्या है पीछे? ये
स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम क्या है? तो ये हो गई वर्टिकल कॉलम, और ये क्या हो गया बेटा? स्टर्नम लिखा है, स्टर्नम, ठीक है। अब ये क्या होती है? रिब्स होती है। क्या होती है? रिब्स जो हमारी होती है वो तीन टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? एक होता है, इसे बोलते हैं ट्रू रिब्स, एक होती है फॉल्स रिब्स, और एक होती है फ्लोटिंग रिब्स। अब ये देखो, ये देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये दो बार कर रहा हूँ, अब इसको सही से ये देखो, ये देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, और ये कौन सी होगी बेटा? और ये और नहीं, ये तो गलत हो गया। फिलहाल में ऐसे देखो, ये ऐसे काउंट नहीं हो पा रही है यहाँ पे। फिर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 1 1 11 और 1 12, ये 12 पेयर होती हैं। अब समझ गया तुम? ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक, कहाँ तक? 7 तक। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ फर्स्ट 7 पेयर जो होती हैं 1 से लेके बेटा 7 तक, ये लिखा तो है, उन्हें बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब ये होता है इन्हें ट्रू और 8 9 10 उसको क्या बोलते हैं? और 11 और 12 इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। देखो, ट्रू रिब्स को ट्रू क्या बोलते हैं, फॉल्स को फॉल्स क्यों बोलते हैं, फ्लोटिंग को फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ट्रू रिब्स का मतलब ये होता है अगर 1 से 7 पेयर तक रिब्स ऐसी होती हैं जो पीछे तो जुड़ी होंगी हमारी वर्टिकल कॉलम से और अगले जुड़ी होंगी स्टर्नम से, इसीलिए उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। फॉल्स रिब्स का मतलब ये होता है जो पीछे जुड़ी होंगी किससे? वर्टिकल कॉलम से, लेकिन अगले वो जुड़ी होती हैं 7 पेयर वाली रिब्स से, ना कि स्टर्नम से। समझ गए आप लोग? जैसे देखो, 8 9 10 ये बेटा इसी से जुड़ी है, देखो ये ऐसे गई है तो इससे जुड़ी है, देखो ऐसे करके। ये क्या बताओ, अगले स्टर्नम जुड़ी है? नहीं जुड़ी है ना, तो इसका मतलब ये वाली कौन सी रहेगी? फॉल्स। और फ्लोटिंग इसका मतलब होता है जो अगले से जुड़ी हुई ना हो, ये वाली 11वां और 12वां, ये और ये बताओ अगले कहीं जुड़ी है क्या? ये खाली ऐसे ही है बस। दिखाया तो 5 में से क्या इसमें डायग्राम में ये लग रहा है कि 5 में जुड़ी हो, ये अगले से नहीं, ये लग रहा है कि 5 ट्रू रिब्स 5 हो। नहीं है सर, जो अटैच है ना जहाँ से 1 2 3 4 5, इसके बाद एक, अरे ये अगली 6 आके छठी और 7वीं जुड़ी है ना, सही है। और इसके बाद तुम्हारे ये वाला है जो बेटा बोलो मत 8 9 10 एक अगले से 7 पेयर वाली किससे जुड़ी है। और फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? 11वां और 12वां पेयर किससे जुड़ा है? सिर्फ वर्टिकल कॉलम से, अगले कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा आपने देखा होगा, कुछ आपने सांप के नाम सुने हैं जो पूरा गाय खा लेते हैं, सुना होगा, ये पूरे इंसान खा लेते हैं, सुना है सर? निगल लेते हैं, एनाकोंडा हो गया, क्या हो गया, उनमें पता है अगले स्टर्नम नहीं होता। क्या नहीं होता? स्टर्नम। और अगर अगले स्टर्नम नहीं होगा तो ये अगले से थोड़ा चैम्बर खुला हुआ होगा, और ये खुला होगा तो तुम कितना भी खा सकते हो, क्योंकि फिर तो स्ट्रेच होगा ना खाली। समझ गए आप लोग? हमारा क्या हिसाब किताब है? हमारा ये हिसाब किताब है कि ये वाला रिब्स होता है, इसके अगले रिब्स होता है स्टमक। क्या होता है? स्टमक। तो अगर तुम ज्यादा ये ऐसे ज्यादा खाना खाओगे तो तुम्हारा, तुम कभी कभी ये महसूस क्या हो तुम्हारा कि यहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो रहा हो यहाँ पे, क्योंकि ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये हल्का सा मूवमेंट करती हैं, और मूवमेंट करेंगी तो आप लोग अगर तेजी से दौड़े या कुछ हुआ तो ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ चला गया या फंस गया, यहाँ पे कुछ लगाएगा भी, ऐसा लगा होगा। फिर तुम ऐसे करते हो थोड़ी देर के लिए तो सही होता है। तो उसका रीजन यही होता है कि ये फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है? फंस जाती है। समझ गए आप लोग? तो ये रिब्स के बारे में फिर क्लियर हुआ। ट्रू का मतलब 1 से 7 तक जो अगले लगा होता है स्टर्नम से, 8 9 10 जो लगा होता है 7वें पेयर वाली से, और 11 और 12 अगले से करते हैं बिल्कुल फ्री, और पीछे से वर्टिकल कॉलम से। तभी तो हमारा, तुम देखो यहाँ तक अगले बन रहा है, खाली यही तो बन रहा है, और पीछे कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो इसीलिए है। दूसरा सुनो, जो हमारी रिब्स होती है वो होती है बाइसेफेलिक। कैसे होती है? बाइसेफेलिक का मतलब होता है ये अगले से तो सिमिलर होता है, लेकिन पीछे से एक रिब्स ऐसी जुड़ी होती है।
2 करके, और ये किससे लगी हुई वर्टिकल कॉलम से, किससे लगी हुई है सर कॉलम से, तो इसका मतलब ये कैसी हो गई बाइसेफेलिक। बस इसके बारे में यही है आपको बताए। एक थोरेसिक चैम्बर बनाता है ये, रिब्स केज बोलते हैं इसे। अच्छा इसके अंदर हमारा रहता क्या क्या प्रोडक्ट है, पहला लंग्स और दूसरा हार्ट यानी कि दिल, ठीक है। वो कहाँ रहता है, थोरेसिक चैम्बर में, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आ जाओ इधर पढ़े। कुछ बच्चे कह रहे हैं कहाँ रहता है देखिए बेटा, तो यहाँ पे देखो आप लोग, रिब्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैं अभी आपको ये सब सारी ओरिजिनल डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब ये है तो उसका कुछ फायदा ले लो, ओरिजिनल डायग्राम देख देख के, ठीक है। अच्छा एक बात आपने देखा होगा, अगर कोई चीज को हम क्या करें, खाली पढ़ें और दूसरी हम देख लें उसको, तो देखी हुई चीज हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, ऐसा है कंपेयर टू पढ़ी हुई। इसका सिंपल सा एग्जांपल है मूवी। आप लोग मूवी को देखते हो, पूरी मूवी अगर आपने जब 10वीं क्लास में तब देखी होगी, तब भी वो याद होगी पूरी स्टोरी। यही पूरी दिलवाले की स्टोरी बताओ, सब ध्यान होगा, देखो कहाँ कहाँ गया था, कैसे मारा है। आपने बहुत इंटरेस्ट से देखी थी ना, और एक आपने गाना सुना हो, वो आपको जल्दी याद नहीं होता है। जब तक आप 20 बार 25 बार सुन नहीं लेते तब याद लगता है हो जाए, वरना आपको याद ऐसे नहीं होगा। लेकिन मूवी की स्टोरी पूरी ध्यान रहेगी 3 घंटे की, कि क्या क्या कैसे हुआ था, कहाँ क्या हुआ था, ठीक है। ऐसे इसीलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे इसका है, तो आप लोग देखते रहो इसे, जिससे आप लोग सबका क्या हो जाए, पता लग जाए कैसा क्या होता है। यहाँ पे देखो, बोलो मत, यहाँ कह रहा है देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, कितनी होती है बेटा, 12 पेयर होती है। अगले कह रहा है ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली, डॉर्सली कहाँ से होगी बेटा, वर्टिकल कॉलम, और वेंट्रली आगे की साइड स्टर्नम, यानी कि आगे वाली साइड में स्टर्नम और पीछे वाली साइड में वर्टिकल कॉलम होता है। कह रहा है इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड हैंस कॉल्ड बाई। ये कह रहा है कि पीछे की साइड में जो एक रिब्स होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसी को बोलते हैं बाइसेफेलिक। क्या बोलते हैं, चाहे यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना दो ऐसे के, ऐसे। तो इस कंडीशन क्या बोलेंगे बेटा, बना लो इतना सा, ये बोलते हैं बाइसेफेलिक इसलिए कि पीछे से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है हमारी एक रिब्स। अगले कह रहा है फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, पता है हम लोगों को, डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली कहां से होती है, कनेक्टेड टू द स्टर्नम। अच्छा इसीलिए इसको बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर, क्या बोलते हैं, क्योंकि पीछे वर्टिब्रा कौन सी होती है, थोरेसिक। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 1 से 7 पेयर तक की जो रिब्स होती हैं वो डॉर्सल साइड में किससे अटैच होती हैं, कौन सी वर्टिब्रा से, तो आप बता दोगे किससे, थोरेसिक वर्टिब्रा, सही है। अगले कह रहा है बेटा, और कह रहा है वेंट्रली कनेक्ट टू द स्टर्नम, कहां हुआ, विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, और यहाँ पे कार्टिलेज लगा होता है, तभी तो हम देखा होगा मूवमेंट कैसा होता है, स्लाइडिंग यानी कि फ्लेक्सिबल मूवमेंट होता है यहाँ। अगले देखो कह रहा है द 8वां 9वां और कौन सा बेटा, 10वां पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइन द 7 पेयर रिब्स विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ये कहना चाह रहा है कि हमारे कितना 8वां पेयर, 9वां पेयर और 10वां पेयर जो अगले लगा होगा वो किससे लगा होगा, 7 पेयर वाली रिब्स। सर एक चीज है उसमें, हाँ दूसरे क्लास कौन सी, इसके बाद है यहाँ पे नहीं, नीचे पढ़िए आप तक, और नीचे कौन, इसे आप पढ़िए दवाई, इसे सर नीचे आइए आप पढ़िए तो पूछ लोगे, मुझे लगा अच्छा चलिए देखो ये ठीक है। यहाँ पे कह रहा है स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, कह रहा है 8वां 9वां और कौन सा 10वां, कह रहा है पेयर्स ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइन द 7 रिब्स विद द हेल्प ऑफ, यानी कि 7 पेयर वाली रिब्स जुड़ी होती है, कौन सी 8वां 9वां और, इसीलिए इनको बोलते हैं फाल्स रिब्स। ये इसका दूसरा नाम होता है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल यानी कि रिब्स। जो यहाँ पे कह रहा है दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, बोलो चाहे ना बोल दो फाल्स रिब्स, नाम क्या है एक ही है। अगले देखो बेटा, देखो
कह रहा है लास्ट टू पेयर कौन सा 11वां और ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और जो 11वां 12वां होता है वो अगले किसी कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। कह रहा है थोरैसिक वर्टिब्रल रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब, यानी कि पिंजरा किसका पसलियों का रिब्स का। तो रिब्स का पिंजरा किसे बोलते हैं, इन्हीं पसलियों से बना हुआ पिंजरे को क्या बोलते हैं रिब्स केज। अच्छा ये बताओ अगर आपसे पूछा जाए रिब्स केज में देखो वेंट्रल साइड में क्या लगा होता है स्टर्नम, डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड में रिब्स और लोअर साइड से क्या लगा होता है डायफ्राम। क्या लगा होता है डायफ्राम। क्लियर है सबको? ठीक है। तो बेटा आप लोग ये बताओ यहाँ से सबको क्लियर हुआ एक बार? अच्छा चलो गूगल करते हैं, कुछ चीजें देखते हैं, आपको दिखाएं इसका ओरिजिनल दिखाने लगती हैं। अरे अभी ये खराब हो रहा है। पहले क्या दिखाएं तुम्हें इसका में सर ओरिजिनल वाला दिखाएं। क्या दिखाऊं? ओरिजिनल वाला हैं? पहले इसका नहीं दिखाएं। इसका ओरिजिनल दिखाऊं? रात में डर ना लगेगी? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? यार मुझे ओरिजिनल पूरा बॉडी दिखा दें। ओरिजिनल आज स्केलेटन डाल दीजिए, ओरिजिनल आ जाएगा। रुक जाओ। ये देखो क्या है, ये है। अब इसमें तुम्हें दिखेगा नहीं ऐसे कि क्या क्या पे क्या है। ये हॉरर मूवी देखी है आप लोगों ने, उसमें ऐसा होता है। तो क्या आ गया बेटा समझ रहे हो सबकी ए सबका बॉडी ऐसा ही है, समझ रहे हो? ये ऊपर खाली लेमिनेशन किया हुआ है, ये भी हट जाना है और सब लोगों को ऐसा ही हो जाना है। यहाँ पे देखो ये स्कल है, दिख रहा है? अच्छा नहीं है, चश्मा लगा दो इसके। ये देखो। हाँ बताओ बताओ। इसे बोलते हैं आई चैम्बर। हैं? इसको आई चैम्बर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कुछ और भी बोलते हैं शायद। क्या आई ऑर्बिट बोल देते हैं, ऑर्बिट। और क्या बोलते हैं इसे? और इसका कोई नाम नहीं? आई तो आएगा ही नहीं आई ऑर्बिट ही बोल देते हैं इसको। अंदर जो होता है पूरा खोखला पार्ट उसको ये तो गुजरा है तो ये हाँ, तो इसको और क्या बोलेगा? ये बोल देते आंखों का गट्टे रखते हो। बेटा इसमें क्या दिखाऊं तुम्हें बताओ? वो किसका है? पुराने टाइम का। चश्मा लगाया बुला हो इसका। अरे देख लिया करो ये सब। चलो चलो अगले बढ़ो। इसके बाद देखो और कुछ दिखा पाऊंगा यहाँ पे देखो वो आपको ये वाला वैसे जो अलग अलग रखा है। कौन सा? थर्ड वाला। ये वो तो वीडियो है। अरे सर ये अभी रुको। ओरिजिनल सर वो तुम्हें सर्जरी दिखाते हैं डॉक्टर करते हो, तुम्हें लगे अरे ये देखो ऐसा होता है टोटल, आप देख सकते हो आराम से। ये पूरा तुम्हारा क्या इसका है और ये तुम्हारा ये बता दिया मैंने। चलो रहने दो, ठीक है? अब उसमें और क्या करोगे? अगला हम लोग आते हैं कौन से टॉपिक बेटा? इसके बाद कौन सा है बताना? अब तो हमारा पेंडिकुलर आ गया ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो अब पेंडिकुलर में हमारा क्या क्या आएगा? अपेंडिकुलर, जिसमें मैंने कहा था गर्डल बोन आएंगी। कौन सी बनाएंगी? गर्डल बोन। यहाँ पे देखो
जो कितनी होती है 6, और इसके बाद कौन सी आएंगी लिम्ब बोन, कौन सी आएंगी बेटा, और जो कितनी होती है 120, ये तो होती है। इसमें दो गार्डल होते हैं, एक होता है पेक्टोरल और एक कौन सा होता है पेल्विक। पेक्टोरल कितनी होती है 4 और इसमें कितनी होती है 2, समझ गए आप लोग। और इसके बाद ये लिम्ब बोन में आपको पता है हैंड लिम्ब और फोर लिम्ब, इस बारे में पढ़े फिर अभी टाइम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है बोन्स ऑफ द लिम्ब अलोंग विद देयर गिrdle constitute the appendicular skeleton, यानी कि ये कह रहा है जो बकाया बोन बची यहाँ पे कौन कौन सी, एक तो बची तुम्हारी गर्डल बोन और एक कौन सी बची लिम्ब बोन। लिम्ब बोन कितनी होती है 120 और गर्डल कितनी होती है 6, जिसमें 4 तुम्हारा ये बनाती है और 2 ये बनाती है, ठीक है 126 बोन हो गए। तो यहाँ पे जो कह रहा है ईच लिम्ब इज मेड ऑफ 30 बोन, कितने बोन से बना होता है 30। इधर देखो 30 से एक हो गया, दूसरे फिर 30, इसमें भी 30 और इसमें भी 30, कितनी हो गई 120, यानी कि 60 ऊपर हाथों में और 60 पैरों में। अब ये देखो कह रहा है द बोन्स ऑफ द हैंड, यानी कि हाथ की अगर हम बोन की बात करें इससे क्या बोलते हैं फोर लिम्ब, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को पता है बेटा, यहाँ पे देखो ये वाला देखो, ये सही दिख रहा है, दिख रहा है ये क्या है एक हाथ है, ठीक है। इसमें ये वाली जो होती है उसको बोलते हैं क्लेविकल, क्या बोलते हैं क्लेविकल, ये बोलते हैं कॉलर बोन। अच्छा एक नाम से इसे और भी बोलते हैं, पता है तुम्हें, हाँ, ब्यूटी बोन, क्या बोलते हैं। यहाँ से ऐसा पता लगता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी ब्यूटी का पता लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ऐसा अब तुम्हारी दिख रही तो गाड़ी है ऐसा इससे इतना फर्क पड़ता है खाली कि अगर ये दिख रही तो लड़की ज्यादा मोटी नहीं होगी, इतना है और क्या देखो इधर आ जाओ मत देखो क्लैविकल बोन, ठीक है। इसके बाद बताओ बेटा ये वाली कौन सी होती है ह्यूमरस, कौन सी होती है ह्यूमरस। ये वाली कौन सी होती है रेडियस। ये वाली कौन सी होती है अल्ना। और ये बताओ ये वाली छोटी छोटी जो ये इन्हें क्या बोलते हैं कार्पस। अब बेटा लड़के देख रहे हैं अपनी, मेरी दिख रही क्या नहीं लड़कियों में देखते हैं कि लड़कों में नहीं। और तुमने अगर किसी कह दिया तो करो तो क्या, और कोई क्या करते इस बोन से क्या मतलब है नहीं कहेगा। चलो अब सही है, हो सकता है ऐसा हो। ये देखो बेटा ये वाली कौन सी हो गई रेडियस और ये वाली कौन सी हो गई, ये यहाँ पे मैंने बोला था तो देखो एक काउंट करते हैं, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पस कितनी होती है 8 होती है, और मेटाकार्पस कितनी होती है 5, और फेरेंजियस टोटल देखो कितनी हो गई 14, 5, 19, 8, 27, 28, 29, 30 हो गई। तो 30 एक हाथ में और 30 दूसरे हाथ में। फिर देखो पहला क्या है ह्यूमरस ये वाली, इसके बाद रेडियस, इसके बाद बेटा अल्ना, इसके बाद कार्पस और इसके बाद मेटाकार्पस और इसके बाद फेरेंजियस। फेरेंजियस कौन सी होती है ये वाली, देखो 1, 2, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 12 हो गई और 2 देखो यहाँ पे होती हैं। ये मतलब ना कि यहाँ पे 3 होती है 2 होती है इसमें, हाँ एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये कितनी हो गई 14, काउंट कर लो किसी के 3 तो नहीं है यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे कितनी होती है 5, कितनी होती है 5, और इसके बाद ये वाली कौन सी होती है यहाँ पे कलाई में 8, और यहाँ पे टीबिया मोला कितनी होती है 1, और यहाँ पे ह्यूमरस कितनी होती है 1, टोटल कितनी हो गई उसमें। अच्छा वो वाली में मुझे लगता है बोन्स नहीं होती है, जो आपने देखा इसके 5 उंगली के अलावा 6 होती हैं, उसमें बोन्स कहाँ होती है बोन्स होती है कैसे में देखा है हाँ देखा है, तो वो एक्सेप्शन केस मान लो फिर सारी पूरी एक्सेप्शन से भरी भरी। सुनो तो ऐसे दो सर वाला भी आदमी होता है तो बेचक कहो। हाँ होता है, अरे ये बहुत फेमस आदमी है होता है
सोनू मोनू, हाँ 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 बेटा उनका सोचो, उनका तुम वीडियो देखोगे तो कहते एकदम माइंड में लगेगा कि ऐसे भी अजीब चीजें हैं। जादू। वो एकदम कहते स्वस्थ है एकदम, ऐसा भी नहीं कोई प्रॉब्लम है उन्हें। और वो ऐसे हैं कि उनके दो माइंड है, दो एक्टिविटी करते हैं वो। दो एक्टिविटी का मतलब जैसे भूख लगती है तो ऐसा नहीं एक ने खा लिया दूसरे को नहीं लगेगी, दूसरे को भी भूख लगेगी। अरे नहीं सुनो यार, अरे मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। ये देखो ये वो भूख सुनो और याद और जितनी भी सोचने की क्षमता दोनों की अलग अलग है, सब दिखाइए। बस खाली पेट एक है। सुनो सुनो, अब वो क्या कह रहे थे, तू खाना कैसे खाते हो भाई, तुमने अभी खाया मान ली अपनी इच्छा से, अब दूसरे भूख लग रही, पेट तो एक ही है, भर गया, क्या करोगे? तो वो कह रहे थे हम खाली टेस्ट के लिए खाते हैं, थोड़ा सा इसकी इच्छा का, थोड़ा सा इसकी इच्छा का। जैसे इसको अच्छा लग रहा है चाय पीना है, अबे गधो तुम्हारा इच्छा तो यहाँ से करता है ना, सर वीडियो में ज्यादा अच्छे से यहाँ के बाद तो सब एक ही चीज है ना। तो अब एक का इच्छा कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीना है, एक का इच्छा कर रहा है कोल्ड ड्रिंक नफरत है, तो वहां के बंद कर लेगा, तू पी ले भाई, पेट में तो देख ही जा रहा है। तो अब उनका एग्जाम हुआ था, क्या हुआ था? तो वो ये बता रहे थे कहानी कि आधा पोर्शन इसने याद किया था और आधा पोर्शन मैंने याद किया था। कितना अच्छा है। अच्छा है और लिखा एक है, वो आदमी तो एक ही है, उसमें दो थोड़ा है। तो अच्छा है नहीं है? हाँ, अच्छा भी है लेकिन एक अजीब से है वो भी है ना। तो वो अच्छा है, इंटरव्यू देखना आपको तो ऐसे डाल देना यूट्यूब पे एक बार, 2 सर वाला आदमी आ जाएगा वो समझे, ठीक है, सारा इंटरव्यू देखेंगे जो भी। ये देखो अब उस पे बात करने लगे, ये समझ गए आप लोग बेटा। इसके बाद यहाँ देखो ये वाली कौन कौन सी होती है, ये वाली केमिकल, ये होती है क्लेविकल, ये वाली, और ये पीछे वाली ये, कैप्रा, और ये कौन सी होती है बेटा, जिससे तुम्हारा बनता है क्या, कौन सा कर्टन? पेट्रोल करने पेक्टोरल। करने। समझ गए इतनी बार बताओ, बोन के बारे में समझ गए, क्लियर हुआ ये? ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन, क्या बोलते हैं? कॉलर बोन, ये ठीक है, चलो तो पढ़ लो इसके बारे में दीदी। क्या लिखा हुआ है? ह्यूमरस रेडियस अल्ना, यहाँ पे देखो। हाँ, फोर लिम्ब में कौन कौन सा आएगा, देखो देखो बेटा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पस, और कौन सा है? मेटाकार्पस, और इसके बाद क्या लिखा है? पाल्मोन, मतलब इसे पाल्म बोल सकते हैं, हथेली बोन। और फेरिंजेस क्या होंगे? 14, जो तुम्हारी कौन सी होती है? डिजिट, यानी कि अंगुलियों की बोन, सही है। अगले कह रहा है फीमर, अब ये नीचे का ही पोर्शन की बात कर रहा है। देखो फीमर कौन सी होती है? ये वाली होती है, मैंने कहा था लॉन्गेस्ट बोन होती है। इसके बाद टिबिया फिबुला, सही है, टिबिया फिबुला होती है, और इसके बाद ये होती है पटेला, ये वाली, और इसके बाद टार्सस, मेटाटार्सस और फेरिंजेस। लेकिन डिफरेंस क्या है ये समझ लो। 7 बोन होती है उसके, ये देखो बेटा, ये देखो, और उसमें पटेला है। यहाँ पे देखो बेटा, बोल क्यों रहे हैं? ये देखो वहां पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस समझ लो। देखो वहां पे देखो, इसको बोलते हैं कॉक्टर बोन, क्या बोलते हैं? कॉक्टर, एक इधर होगी एक उधर होगी, तो कितनी जाएंगी? 2, कितनी जाएंगी? 2। एक बात और बताऊं, ये कॉक्टर बोन है, ये 3 बोन से मिलके बनती है, मतलब नहीं समझ में आया? देखो ऐसे होता है, ये देखो ये ऐसे देखो, आधा हाफ ये हो गया, आधा हाफ ये हो गया, यानी एक बोन ये हो गई, एक ये हो गई, लेकिन ये भी 3 बोन से मिलके बनेगी। कितने बोन से? मतलब एक हाफ 3 बोन से मिलके बनता है। तो यहाँ पे एक होती है इलियम। अब आप लोग बताओ, आपने एलिमेंट्री ग्राम में भी इलियम पार्ट पढ़ा था, ध्यान है आप लोगों को? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट कौन सा था? लेकिन डिफरेंस इतना था, वहां पे होती है ई और यहाँ पे होता है आई। वहां पे क्या होता है? ILEUM, वहां पे स्पेलिंग होती है, और यहाँ पे होती है ILIUM, वहां ई होती है। चाहे आप इसके ऊपर जस्ट लिख लो ऐसे करके, ILEUM, इलियम। और ये क्या होती है बेटा? एलिमेंट्री का नाम क्या? ई है, तो ये एल के बाद ई की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे एल के बाद क्या है? आई, सही है। इस स्टार्टिंग में तो आई होती है, दोनों लगे, लिख लो ऐसे करके। वहाँ पे इलियम होती है एलिमेंट्री का, यहाँ पे इलियम क्या है? बोन्स है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताई थी मैंने, क्या बताया था? रेनिन, एक होता है एंजाइम और एक होता है हार्मोन। वहाँ पे भी किसका डिफरेंस होता है? एन का, ई का नहीं, एन का।
एक जगह होता है डबल एन, एक जगह होता है सिंगल एन। देख लिया। अब देखो यहाँ पे तो इन तीन ये देखो तीन बोन्स के फ्यूजन से एक बनती है कौन सी कॉक्सियल बोन। इसके बाद देखो यहाँ पे ये वाली कौन सी हो गई फीमर, कौन सी होगी बेटा ये देखो ये पटेला, इसके बाद ये टिबिया, ये फिबुला और यहाँ पे ये होगी टार्सल, जो जहाँ पे वहाँ पे थी कार्पल, यहाँ पे क्या है टार्सल, और ये वाली मेटाटार्सल और ये कौन सी होगी फेरेंजियस। क्लियर। अब देखो आप लोग फीमर एक क्या होता है, पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक, वहाँ पे बताओ कार्पल कितनी थी 8 और यहाँ पे टार्सल कितनी है 7, मेटाटार्सल 5 और फेरेंजियस हो गई टोटल 30 हो गई। तो 30 एक पैर में 30, दूसरे पैर में कितनी हो गई 60। ठीक है 60, तो 60 इसका मतलब कितना हो गया 60 नीचे 60 ऊपर हाथ में तो कितनी हो गई 120। मैं तो 100 में देखा। चलो ठीक है कल पढ़ते हैं।